Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, हम सीटों की चर्चा तो लगातार कर रहे हैं। अब बाकी फाइनल नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे। आज जो है हम चर्चा करेंगे एक 5 चेहरों की, बीजेपी के वो चेहरे हैं, उन 5 चेहरों की पे बात करेंगे। और हमारे जो सहयोगी, हमारे जो एसोसिएट एडिटर पुष्कर चौहान सर हैं, उनसे समझेंगे उन 5 चेहरों का क्या होगा 4 जून के बाद। देखिए, उसमें है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। दूसरे हैं सीपी जोशी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो जो है चित्तौड़गढ़ से जो है अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, राजेंद्र सिंह राठौर हैं, जो कि चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, लेकिन उनकी साख जो है वो चूरू में दांव पर लगी हुई है। ओम बिरला जी हैं, जो कि स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, या कहें हैं अभी, वो जो है कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। और आखिरी जो है वो प्रदेश सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दौसा में उनकी हार होती है तो वो अपना इस्तीफा तक दे देंगे। अब देखिए, दौसा में उन्होंने ये बयान दिया है, और जयपुर ग्रामीण में उनको जो है प्रभार मिला हुआ है। तो अब इन्हीं 5 चेहरों पर समझेंगे सर से कि क्या कुछ होने वाला है 4 जून के बाद, और क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में खिचड़ी पक रही है। 2 सिनेरियो रखने पड़ेंगे आपको, तब इन 5 चेहरों पर अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। पहला सिनेरियो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार अच्छे से आ रही है, और राजस्थान की जब सीटें देखी जाएंगी तो उसमें सबसे पहले बात हम कर लेते हैं गजेंद्र शेखावत की। गजेंद्र शेखावत चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनाए जाएंगे कि नहीं, ये 2 सवाल। अब जब सीट फंसी है तो क्या है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने को ये दर्शा रखा है पूरे राजस्थान के अंदर में कि आला कमान अगर कोई चीज सुनता है तो वो मेरी सुनता है। और मुझे जहां तक लगता है कि ईआरसीपी का मुद्दा जो है ना, वो गजेंद्र सिंह की हार और जीत तय करने में बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। बीजेपी का क्या है, करण सिंह उचारियाड़ा उनको चुनाव हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, क्या लीड ले रहे हैं। जोधपुर में कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको कितना डेंट दिलवा रहे हैं, जालौर और सिरोही में अगर अपने बेटे को जितवा रहे हैं। तो कुल मिला के गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ना 4 जून को, जब अगर आप मान लीजिए शाम 4 बजे बात कर रहे होंगे, अगर पहला सिनेरियो है कि जिसमें सरकार बनने जा रही, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ रही है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत अपने और उनके समर्थक कहेंगे कुछ हो ना हो, गजेंद्र जी तो जा रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेके आएंगे। जबकि ऐसा वैसे एक चीज़ मुझे याद आ गई, क्योंकि आपने मंत्री पद का जिक्र किया, तो बाबू सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह की अदावत आपने खूब चर्चा में सुनी होगी। और लास्ट सभा में जब बाबू सिंह राठौर का पैचअप हुआ, तो बाबू सिंह राठौर ने तो यहाँ तक कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत अब की बार जो है गृह मंत्री बनकर जो है वो आएंगे। वो भावनात्मक मुद्दे पे कह दिया जाता है, गृह मंत्री की पोस्ट अब किसकी होगी, प्रधानमंत्री तक ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अब सेकेंड सिनेरियो, सत्ता बिल्कुल मार्जिनल आ रही है, 270-72 और या कम है, एनडीए के समर्थन में है। तो आपको कल को वहाँ बेनीवाल जीत के आए हैं, वहाँ और किसी बीएपी से जीत के पहुँचे हैं, तो उनको कौन तोड़ के लाएगा। और शेखावत जी यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं, तो फिर वो मंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर, ये सिनेरियो 4 तारीख को इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बढ़िया। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत का ये रहे कि वो बड़ी जीत के आए, अगर छोटी भी जीते तो वो यही करेंगे कि हम जीत के आए हैं और हम मंत्री बन रहे हैं। लेकिन मैं 2-3 उदाहरण दे दूं, लोगों को, दर्शकों को बता दूं, मोदी जी ना आश्चर्यचकित बहुत करते हैं
कि जो सूट सिलवा के शपथ के लिए तैयार बैठे रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य नाम मैं तो नाम लेना चाहूँगा, उनको कहीं और भेज दिया जाता है। तो शायद 4 तारीख के बाद अगर वो जीतते हैं जोधपुर से चुनाव लोकसभा से, तो लोकसभा पहुंचते हैं, तो उनको थोड़ा सा दूसरा चेहरा। आपने बात करी राजेंद्र राठौर की। राजेंद्र राठौर के लिए ये चुनाव उनकी सियासत के लिए, आगे आने वाली सियासत के लिए बड़ी भूमिका तय करेगी। अगर वो शुरू से राहुल कसवा को चुनाव हरवा देते हैं और देवेंद्र सिंह झाझड़िया चुनाव जीत जाते हैं, तो वो कहेंगे कि मेरा चुनाव तो महारानी ने हरवा दिया था, वसुंधरा राजे ने, मैं यहां से आपको ये सीट जीत के दी है, आप देखिए क्या है। दूसरा, अगर नहीं होता है और बाकी सब गुड रहता है, तो राजेंद्र राठौर को अभी सोच सकते हैं शायद मुझे प्रदेश अध्यक्ष, जैसा आपने डिस्कशन किया कि 5 चेहरे, तो मैं सीपी जोशी तक पहुंचूं। तो अगर सीपी जोशी चुनाव जीत जाते हैं और सरकार बहुत अच्छी बनती है और सीपी जोशी को अपग्रेड किया जाता है, उनको वहाँ भेज दिया जाता है, और यहाँ किसी भाई भजनलाल शर्मा हैं, दिया कुमारी हो गई, राजपूत हो गई, ब्राह्मण हो गए, प्रेमचंद बैरवा एससी हो गए, तो वहाँ हो सकता है उनका संगठन की कार्य क्षमता को देखते हुए, क्योंकि गोगा मेड़ी हैं, उनका है, तो एक राजपूतों को गुस्सा थी और वो कहेंगे कि हम राजपूत बहुल सीटों पे जिता के लाए, तो वहाँ पे राजेंद्र राठौर सेट होते हुए नजर आते हैं प्रदेश अध्यक्ष। और लास्ट मोमेंट पे उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया ही था। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब 4 जून को ही तय हो पाएगा। कि वो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो नहीं होता है बीजेपी में। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें राजेंद्र राठौर के लिए ये जरूरी है कि शुरू सीट बीजेपी जीत के आए, क्योंकि आपने देखा था कि जिस समय चुनाव, विधानसभा चुनाव नतीजे आए थे, तब भी सारी जिम्मेदारी उनको दी गई थी कि भजनलाल शर्मा के साथ वो परमानेंट उठते बैठ रहे थे और काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे कि सरकार वो समझ रहे हैं कौन चलवा रहा है क्या। तो एक वो, और एक चुनाव जीत के आपने समर्थित उम्मीदवार को जिता के भेजने पे जो आपकी ठसक होती है वो दूसरी होती है। अब आपने तीसरा नाम सीपी जोशी डिस्कस कर लेते हैं। सीपी जोशी आराम से 2 बार का चुनाव जीत के आ रहे थे। इस बार उनको ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया गया था, और अगर वो चुनाव जीत हारते हैं, वहाँ फंसता है चुनाव, तो फिर सीपी जोशी के लिए 2 तरफा मुसीबत आएगी कि एक तो आप चुनाव खुद हार गए और कहीं सीटें भी कम हो गई, तो आप तो नैतिक जिम्मेदारी लेके केंद्र को, आला कमान को लिख के भेज दीजिए कि ये जो 6 सीटें जो कम हुई हैं या 5 सीटें, तो अगर 1 ही 2 कम हुई और वही गए तो खतरे में कुर्सी हो जाती है। लेकिन वो हार जाएं और बढ़िया करे तो फिर ये समीकरण बैठाए जाएंगे कि भाई अब ब्राह्मण 2 जगह नहीं, एक कहीं पे ठाकुर या जाट या आदिवासी, जो वो मैं कह रहा हूँ ना, वो सारे समीकरण तब बनेंगे जब 4 जून को टेबल पर नतीजे रखे होंगे। नहीं, लेकिन सर इनकी चिंताएं, धड़कनें तो बढ़ने लगी होंगी, तो हम आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि इन नेताओं का बहुत फंसा हुआ है। अच्छा, जो सबसे 2 बार से बढ़िया चुनाव जीत के आ रहे थे कोटा बूंदी से, ओम बिरला आला कमान के करीबी भी हैं, सभी जानते हैं, मतलब, और बड़ी साफ सुथरी छवि है, अपना चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन अब अपने ही मित्र प्रहलाद गुंजल ने फंसा लिया है। अब क्या होगा, क्या समीकरण बनते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि आप कितने नंबर लेके आए हैं, आप बढ़िया मेजॉरिटी से जीते हैं तो स्पीकर कौन होगा, और जब आप फ्रैक्चर्ड मैंडेट की कई सरकारों का इधर से उधर से लेके बनता है समर्थन, गठजोड़, तो फिर सब स्पीकर पे नजरें रहती हैं। स्पीकर बिल्कुल खास आदमी, उसमें भी ओम बिरला जी फिट आते हैं आदमी, क्योंकि केंद्र सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का उनके ऊपर हाथ है, और उनको गुड बुक में है, तो गुड, मुझे लगता है कि वो रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तिकड़म बैठा कि नंबर कहीं और
370 पार और 400 पार वाला नंबर रहा तो ओम बिरला जी हो सकता है अच्छे मिनिस्ट्री में भी ले आ जा सके। ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्पीकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके बाद आपने बात करी किरोड़ी लाल मीणा, जो प्रदेश किरोड़ी लाल मीणा, ये ना बड़ा भावुक नेता है, आज से नहीं हमेशा से रहे हैं। ये ना लाइन खींच के लड़ते हैं, थोड़ा इनमें राजस्थानी बात है कि हम या तो यहाँ पे खड़े हैं या तो अब नहीं हुआ तो हम गिरा के आएंगे या मर के आएंगे, मार के आएंगे। तो जैसा आप पता ही है सभी को, हमारे दर्शकों को, कि वो जयपुर ग्रामीण के बनाए गए हैं जी। प्रभारी, राजनीति करते हैं दौसा की। दौसा में खुद वो जो विधायक हैं वो सवाई माधोपुर से हैं। सवाई माधोपुर से हैं लेकिन दौसा में वो सचिन पायलट को टक्कर दे रहे हैं कि आपके कैंडिडेट को नहीं जीतने देंगे, चाहे जो हो जाए। जयपुर ग्रामीण में भी वो सचिन पायलट से लड़ रहे हैं। इसके लिए वो हर वो काम कर रहे हैं, और वो कोई बहुत पुराने भाजपाई हैं नहीं, नए नए बने हैं, तो आने जाने वाला उनका काम रहा है। तो उन्होंने कह दिया, मतलब जब देखेंगे कि बहुत कुछ दबाव है तो ये थोड़ा दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जो मौजूदा का समय बीजेपी के टॉप लीडरशिप का है, वो दबाव नहीं महसूस करता है अपने ऊपर। सर, जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि मतलब इस्तीफा दे देंगे। अब दौसा वाली सीट तो अगर हमारे सर्वेज में भी देखा जाए, या और जो फलौदी की मार्केट जो हैं वहाँ पर भी वो सीट जो है वो बीजेपी के खाते से निकलती हुई दिख रही है। नहीं, अब हार जाएंगे तो नेता को अपना बयान बदलने में टाइम नहीं लगता है। उस समय अपनी वो लगा दी थी अस्मिता कि भाई जिता दीजिए नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और जो कहेंगे अब जीत गए जो ठीक है, अभी लड़ रहे हैं, मंत्री हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा सर, किरोड़ी लाल मीणा से इस बारे में TV9 राजस्थान ने एक बार बड़ा कड़ा सवाल भी किया था। हुआ क्या था कि आपको याद होगा जब सचिन पायलट के घर के बाहर महिलाएं बैठी थी और इन्होंने कितना वो जो शहीदों की विधवा थी उनके साथ बैठ के धरना प्रदर्शन किया था गहलोत सरकार में। वहीं जब अभी 3 महीने पहले इनकी सरकार बनी और इनके गेट के बाहर कुछ महिलाएं धरना देने पहुंच गई तो उनको पुलिस से हटवा दिया गया। और जब ये TV9 राजस्थान ने सवाल किया कि भाई ऐसा हुआ, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। मतलब आपके घर के बाहर से धरना दे रहा हो, पुराने नेता है और जनता के बीच से आते हैं। वो जब दबाव की राजनीति करते हैं ना, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वा दिया था और जितवा लिया था, गोलमा देवी को। ये किरोड़ी लाल मीणा है। ये ना टंके की चोट, कुछ होते हैं जो कहते हैं हम लड़ जाएंगे। ये ऐसे ही एक नेता राजस्थान सटे हरियाणा में है, अनिल विज, लड़ भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, कुछ भी कह देंगे, रहेंगे पार्टी में, और फिर तीसरे दिन शपथ ग्रहण में जाएंगे नहीं, लेकिन पता लगेगा फिर बातचीत करके आगे बोले नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे। चलिए, तो देखिए ये था बीजेपी के 5 उन चेहरों पर जो साख लगी हुई है कि भाई अब 4 जून के बाद इनका भविष्य क्या होगा, क्या ये ऊपर जाएंगे, कौन प्रमोशन होके कहीं और पहुंचेगा, कौन डिमोशन होगा, किसको फाइल लेके ये कहना पड़ेगा नहीं मैंने तो यहाँ लड़ाया था, यहाँ जीते। तो सर जब एक चीज़, अब जब थोड़ा सा एक छोटा सा, क्योंकि जब प्रमोशन और डिमोशन की बात हुई है तो एक चीज़ समझना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा, क्योंकि पैकेज के जरिए कई बार मैंने उनको समझाने की कोशिश करी है। राज्यवर्धन सिंह राठौर 2014 में बीजेपी उनको टिकट देती है, वो चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं। 2019 में वो चुनाव जीतते हैं लेकिन मंत्री नहीं बनते हैं। 2024 से पहले उनको विधानसभा में पहुंचा दिया जाता है और मंत्री बना दिया जाता है। ये उनका केंद्रीय स्तर पर प्रमोशन था या डिमोशन? और नीचे अब आप मेरी बात समझिए, अब दूसरी बीजेपी काम कर रही है। वो ये नहीं कह रही है कि एक आदमी जीत गया। मैंने इसीलिए कहा गजेंद्र सिंह शेखावत कहेंगे, उनको भी मालूम है कि मोदी जी कब किसको क्या बनाते हैं। हो सकता है कि यही राज्यवर्धन सिंह राठौर से कहा गया होगा कि आपको, तो ये दिखाता है कि आप संगठन के कुशल कार्यकर्ता है। कल को ऐसा नहीं है, जब 2018 था ना तो राज्यवर्धन राठौर को लगता था, मैंने एक रोड शो भी उनका कवर करवाया था और मैं किसी दूसरे चैनल में था, तब वो अपने को मुख्यमंत्री बता रहे थे। अगर इस बार भी तो सर चर्चा में थे लेकिन ये भाजपा है, आश्चर्यचकित करती है। तो डिमोशन नहीं हुआ, वो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर है, वहाँ MOS रैंक के थे। अब
यही तो मोदी जी कहते हैं, जरूरी थोड़ी ना आप केंद्र की राजनीति कर रहे हैं तो आप केंद्र की करेंगे, आइए नीचे करिए डल के। आप जब इतना अच्छा काम कर लेते हैं, देश में काम करने लायक है, तो आप संगठन, ये चर्निंग ऑफ द पीपल्स जो होता है ना राजनीति में किसी पार्टी के अंदर, उससे पार्टी में असंतोष कम होता है। भाई आज इनका नंबर नहीं लगा है, कल इनका नंबर भी लग सकता है, और जो कोई बड़े पद पे बैठे हैं वो नीचे उतर के भी आ सकते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, तो हम 5 चेहरों की बात करने आए थे, 6 चेहरे हो गए। खैर वो छठवां जो चेहरा है वो अपने आप में अब राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो गए हैं सरकार में। अब वो ऑर्बिट में अब क्या डिस्कस करना। हाँ, तो बाकी कल आपके लिए लेके आएंगे राजस्थान कांग्रेस के उन चेहरों की, कुछ चेहरों की नाम नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो नए हमारे दर्शक जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको कल सचिन पायलट नाम खोल दिया, नाम खुल गया है, लेकिन आगे क्या है और उनके साथ कौन है जो आगे कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो जानने के लिए आपको देखना जरूर पड़ेगा कल 8 बजे। धन्यवाद।